खबर 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं ललित। पेश है झालावाड़ और मालवा अंचल की खबरें। खबर सबसे पहले भवानी मंडी से। विधायक कालूराम मेघवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के लिए जगह देखने पहुंच गए। ऐसे में कहीं न कहीं अवसरवादी राजनीति है जो देखने में नजर आ रही है। दिन में करीब 2 बजे कांग्रेस पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा के नेतृत्व में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर जगह चिन्हित की गई और वहीं शाम को विधायक कालूराम मेघवाल को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीछे प्लांट लगाने को लेकर कहा। महामारी में ऐसे तो अभी बेहतर स्थिति मानी जा रही है, लेकिन राजनीति भी कहीं न कहीं नजर आ रही है। विधायक ने अस्पताल के निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई। वहीं कोविड इंचार्ज रोहित सोनी से पिछले कार्यों का फीडबैक मांगा और व्यवस्था सुधारने को लेकर दिशा निर्देश दिए। पूर्व पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, विनय पोरवाल, पिंटू जायसवाल, समीर खान आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा वार्ड मेरा दायित्व अभियान के तहत आज वार्ड नंबर 16 की स्टाफ कॉलोनी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्वेता शर्मा, रानी और पार्षद ललित कुमावत द्वारा घर घर जाकर टीकाकरण के संबंध में जानकारी ली गई। उसकी एक रजिस्टर में एंट्री ली और मास्क लगाने और सभी कॉलोनी वासियों को अनावश्यक कार्य के लिए घर से बाहर ना निकलने के लिए जागरूक किया। बकानी कस्बे के पास नसीराबाद गांव में तेज आंधी तूफान से टीन के चद्दर उड़ गए, जिससे घर के नीचे बंधी भैंसों की मौत हो गई। जानकारी देते हुए मकान मालिक बाल मुकुंद प्रजापति ने बताया कि देर रात को तेज आंधी तूफान शुरू हुआ। 80 फीट लंबाई में चद्दर लगा रखे थे जो तेज हवा के साथ उड़ गए और उसके नीचे 2 भैंसों की मौत हो गई। लगभग 25 भैंसें उस टीन शीट के नीचे बंधी हुई थी, जिनकी हल्की फुल्की चोटें आई है। तूफान के बाद का मंजर आप देख सकते हैं। जिले के बकानी व्यापार महासंघ द्वारा आज दोपहर को तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार सत्यनारायण गुप्ता को मुख्यमंत्री के नाम दुकानें खोलने की मांग लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा जनहितार्थ 17 अप्रैल से 8 जून तक लॉकडाउन लगाया गया है। राज्य सरकार से आग्रह है कि इस महामारी में व्यापारी वर्ग को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में भी खराब आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। छोटे और मध्यम व्यापारियों को तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दुकान, मकान, गोदाम और स्टाफ की सैलरी, बैंक कर्ज की किस्तें, टैक्स, नल और बिजली के बिल और अन्य कई खर्चों की वजह से भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कम समय के लिए ही सही, लेकिन पूरी दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। और जिले में कोविड का असर भी कम हो गया है। इस वजह से छोटे मोटे सभी दुकानदारों को राहत देने के हिसाब से राज्य सरकार से हमने इस प्रकार ये ज्ञापन दिया है कि भाई छोटे सभी दुकानदारों की दुकानें खोली जाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुधार हो और राज्य सरकार को भी इससे टैक्स का। बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आज लोकसभा प्रत्याशी प्रमोद शर्मा और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेश गुर्जर ने निरीक्षण किया। क्षेत्र में कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य केंद्र में आ रही समस्याओं के बारे में स्टाफ से चर्चा की गई और उन्हें सरकार द्वारा तुरंत समाधान करवाने का आश्वासन दिलाया। वहीं साफ सफाई के बारे में भी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वैक्सीनेशन रूम में जाकर वहां लोगों से रूबरू हुए और वैक्सीन लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की सलाह दी। जहां गजेंद्र चौरसिया, कालूलाल लोधा, ललित वैष्णव, चंदन चतुर्वेदी, जाकिर खान, मोना गुप्ता मौजूद रहे। राजस्थान के झालावाड़ जिले के गायत्री परिवार की युवा शाखा दिया टीम के द्वारा भोजन वितरण में पूरी टीम समर्पित भाव से लगी हुई है। बच्चे, निर्धन, असहाय, बुजुर्गों के साथ सरकारी हॉस्पिटल झालावाड़ में कोरोना पीड़ित लोगों और उनके परिजनों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। वे परिवार जो दुर्भाग्यवश कोरोना पीड़ित हो गए हैं और जिनको भोजन की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, वहां भी भोजन वितरण किया जा रहा है। देश के प्रमुख संघ आरएसएस द्वारा संचालित पाटीदार धर्मशाला में निःशुल्क आवास, जहां पीड़ित के परिवारजन रुके हैं, उन तक भी भोजन सुबह शाम पहुंचाया जा रहा है। इन कठिन परिस्थितियों में दिया की पूरी टीम निस्वार्थ भाव से सतत कार्य कर रही है। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नवजात शिशु की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। दरअसल परिजनों का आरोप था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ के स्टाफ की लापरवाही से मासूम शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों के अनुसार प्रसूता पूजा बबलू टेलर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ में भर्ती करवाया। परिजनों का कहना है कि पूजा ने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया था।
शिशु को ऑक्सीजन की कमी थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, टाइम पर ऑक्सीजन नहीं मिलने से शिशु की मौत हो गई। यह आरोप परिजनों द्वारा लगाया गया। महिला को तकलीफ होने पर प्राइवेट क्लिनिक ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा स्वस्थ शिशु होने की बात कही गई। इलाज करवाने के बाद महिला को रणायरा घर पर ले जाया जा रहा था। रास्ते में ही महिला को तकलीफ हुई, जिसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ लाया गया, जहां डिलीवरी हुई। परिजनों का कहना है कि शिशु स्वस्थ था, लेकिन नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर और नर्स की लापरवाही से मासूम की मौत हो गई। उसके बाद उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद बच्चे यहाँ नहीं रोया, उसने सांस नहीं ली, तो उसके लिए मुझे सिस्टर ने कॉल किया। उसी टाइम मैं तत्काल उसी टाइम पहुँचा। उसके बच्चे को रिसस्टेट किया हमने, पर नहीं रोया बच्चा। तो बच्चा मृत ही पैदा हुआ था। उनका आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से उसकी मृत्यु हो गई। इसमें डॉक्टर की कोई लापरवाही नहीं है, ना ही अस्पताल की कोई लापरवाही। मैं मंदसौर ड्यूटी करके तत्काल यहीं पे पहुंचा। आज मंदसौर ड्यूटी इमरजेंसी करके आया था। और अब खबर शामगढ़ से। क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक मंत्री हरदीप सिंह डंग द्वारा अधिकारियों के समक्ष ली गई और आने वाले समय के अनलॉक की प्रक्रिया किस तरह की होगी, उस पर चर्चा की गई। पिड़ावा में बजरंग नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के दौरान अपने अपने क्षेत्रों में जनता और पशुओं की सेवा करने वालों का स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान बजरंग नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं ने कोविड वार्ड में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों का माला पहनाकर स्वागत किया। कोरोना काल में अपने क्षेत्र की जन समस्याओं से संबंधित खबरें प्रकाशित करने वाले पत्रकारों को माला पहनाकर, मास्क और कलम भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना बीमार गायों के इलाज के लिए रात दिन तत्पर रहने वाले गौ सेवा समिति पिड़ावा के अध्यक्ष अमरलाल मेघवाल, विनीत चेलावत को माला पहनाकर सम्मानित किया। कोविड वार्ड में भर्ती मरीज, परिजन और वंचित लोगों को समय पर भोजन उपलब्ध करवाने वाले इंदिरा रसोई योजना के कार्मिकों का भी माला पहनाकर सम्मान किया गया। पिड़ावा निवासी और चिकित्सा विभाग खानपुर में कार्य करने वाले कोरोना योद्धा पिंकेश भावसार को भी माला पहनाकर तथा पेन और मास्क भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बजरंग नवयुवक मंडल के दीपक कारपेंटर, पवन लुहार, किशोर कारपेंटर, लव राणा, मोनू लुहार, तरुण कारपेंटर, पवन शर्मा, रमेश माली मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार। जनहित में जारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी राजस्थान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों ने भी सलाह दी है कि जिन कोविड मरीजों को सांस संबंधी दिक्कत हो और ऑक्सीजन स्तर 94 से नीचे आए तो वो प्रोनिंग पेट के बल लेटकर करें, जिससे उनके फेफड़ों में रक्त का संचार बेहतर होगा। ऑक्सीजन आसानी से पहुंच सकेगी। यह प्रक्रिया मरीज के सांस स्तर को सुधारने में काफी मददगार होगी। आपका सिर शरीर के स्तर के नीचे होना चाहिए। पेट के बल लेटे एक तकिया गर्दन की हड्डी के नीचे या सीने के ऊपरी भाग में रखें। दाईं ओर लेटें। जांघों के ऊपरी क्षेत्र में 2 तकिए। ध्यान रखें पेट व बिस्तर के बीच हाथ आसानी से गुजर सकें। अपने पैर के नीचे 1 या 2 तकिए रखें। कोविड मरीज पेट के बल प्रोनिंग लेटकर सुधारें और ऑक्सीजन स्तर। ध्यान रखने योग्य बातें: भोजन के तुरंत बाद प्रोनिंग से बचें। प्रक्रिया को करते समय घावों और चोट को ध्यान में रखें। गर्भावस्था में महिला प्रोनिंग ना करें। गंभीर कार्डियक स्थिति में प्रोनिंग ना करें। गंभीर हृदय रोग से ग्रस्त मरीज, स्पाइन से जुड़ी परेशानी हो या फिर पेल्विक फ्रैक्चर हो तो प्रोनिंग करने से नुकसान हो सकता है। मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें, दूरी बनाए रखें, वैक्सीन जरूर लगावें। जनहित में जारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी राजस्थान। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के
मत जाऊं एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे दूर देश रहे मामला अपना को अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ छोड़ के मत जाओ एक